अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से अब एक बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो रिटायरमेंट है वो अब करीब है। अब तकरीबन 10 से 12 रोज बाकी रह गए हैं उनके अपने ऑफिस में, और उससे कबल कुछ ऐसी खबरें आई जिससे यह तासुर दिया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को शायद जो फेयरवेल डिनर होता है वो वकला तंजीम की जानिब से वो अब की बार नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तो पहले ही कह दिया कि हम चीफ जस्टिस को फेयरवेल डिनर नहीं देंगे, मगर अब खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस को समहाउ रेस्क्यू करने आ गई है, और उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि 13 सितंबर को चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल वो उनके एजाज में एक इशाइया रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो सेरेमोनियल हॉल है, मेरे अकब में इस वक्त वो हॉल मौजूद है, वहाँ पर जो आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस के एजाज में ये इशाइया रखा जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस अक्सर जो जजेस होते हैं, इवन चीफ जस्टिस के अलावा भी, जब वो रिटायर होते हैं तो इन अ गुड फेथ वकलात तंजीम की जानिब से जो है वो इशाइया दिया जाता है, एक जेस्चर शो किया जाता है, जो कि अब की बार ये खबरें चलाई जा रही थी और ये तासुर दिया जा रहा था कि इस दफ़ा क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब मकबूल चीफ जस्टिस नहीं है, तो हो सकता है उनको ये इशाइया ना मिले। मगर अब वो खबर जो है समहाउ उसमें कुछ तब्दीली आई है। पहले बार कौंसिल जो है वो तो अभी भी अटल है कि उन्होंने नहीं देना, मगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो आबिद जुबैरी साहब हैं, हामिद खान ग्रुप जो है, उन्होंने अब आगे बढ़कर ये कह दिया है और एक पॉजिटिव जेस्चर उन्होंने दिया है। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट होने जा रही है 11 सितंबर। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बता दें कि 11 सितंबर जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अदालती साल का, नए अदालती साल का आगाज होता है। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होती हैं 11 सितंबर को। पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट होती है प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में, यहाँ पर एक फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब होती है, और उसके अंदर फिर अयादा किया जाता है आइंदा साल जो अदालती साल है उसको हम कैसे लेकर चलेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से उसमें तकरीर होती है। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बात करते हैं, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी तकरीर करते हैं। जो भी चीफ जस्टिस होता है वो एक तो बताता है कि गुज़िश्ता साल हमारी क्या कारकर्दगी रही और अब आइंदा आने वाले साल में हम अदालती निज़ाम में क्या बेहतरी ला सकते हैं। अब ट्विस्ट ये आया है कि 11 सितंबर आपको मालूम है करीब है, और 11 सितंबर के सिर्फ चंद रोज़ के बाद ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो अपने घर को लौट जाएंगे, और नए चीफ जस्टिस जो होंगे काजी फायज ईसा, वो अपने ओहदे का हल्फ 17 सितंबर को ले लेंगे। अब उनके हल्फ के ऊपर भी आते हैं, बड़ी अहम हमारे पास कुछ तफसीलात आई हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि एक बहस ये छिड़ गई है कि जो फुल कोर्ट तकरीब होगी उसमें हर दफ़ा जो चीफ जस्टिस होता है वो बताता है कि मेरा अब अगले साल का प्लान क्या है। तो क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस साल वो तकरीर करेंगे, या फिर फुल कोर्ट की जो तकरीब है वो 11 सितंबर की बजाय 18 या 19 सितंबर को होगी, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफिस संभालेंगे। क्योंकि उसमें जो चीफ जस्टिस जिसने आइंदा साल रहना होता है वो अपना एक प्लान बताता है, तरतीब बताता है कि वो किस तरह उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, और हमें भी आसानी होती है समझने में कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या सोच रही है। तो ये अब एक नई बहस छिड़ गई है, और देखते हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट तकरीब से खुद खिताब करते हैं, या फिर ये मौका जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को दिया जाएगा। इसके बाद एक और फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, और वो होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के एजाज में। फुल कोर्ट रेफरेंस बेसिकली होता है जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जजेस होते हैं, तमाम जो जजेस, मिसाल के तौर पर इस वक्त 16 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ओवरऑल 17 जजेस होते हैं। वो तमाम जजेस जो हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में, जिस तरह आम अदालत लगती है, इस सिटिंग में बैठते हैं पूरे 17 जजेस, और सामने रूटीन की अदालती कार्रवाई की तरह माहौल होता है। मगर फ़र्क ये होता है कि जो रजिस्ट्रार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एज अ सेक्रेटरी वहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस के जो आप कह सकते हैं अदालती अमला है उनकी नशिस्त पर वो बैठे होते हैं, और वहाँ पर बैठकर वो पूरा एज अ स्टेज सेक्रेटरी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तकरीर करते हैं, एक लिखी हुई तकरीर होती है, और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, और फिर आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। और ये वो तकरीब होती है जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है। अगर हम सालाना की बात करें तो उसमें तो एक और ट्रेंड होता है, उसमें तो अदालती निज़ाम पर बात होती है
मगर जो किसी भी जज की रिटायरमेंट पर होता है, वो उस तकरीर के अंदर एक तो जो जज जा रहे होते हैं उनके हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं, और उसके बाद जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना खिताब करते हैं। वहाँ पर ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये होगी, और जो बार काउंसिल्स होती हैं, इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी अपने गिले शिकवे करते हैं जाने वाले चीफ जस्टिस से कि आपने हमारे साथ कौन कौन सी ज्यादतियाँ की हैं, और वैसे ओवरऑल अदालती निज़ाम पर बात होती है। अब यहाँ पर सीन ये होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट के लिए वहाँ पर बैठे होंगे, एक तकरीर वो करेंगे, और उसके बाद एक तकरीर जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे जो अब अगले चीफ जस्टिस होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बता दूँ। जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब जब वो रिटायर होने जा रहे थे, उनके बड़े करीबी दोस्त थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और ये एक हिस्ट्री की बात है कि इन दोनों जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई थी वो एक साथ हुई थी, एक दिन हुई थी हाई कोर्ट से, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मियाँ साकिब निसार इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। और हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक ये काफ़ी करीब थे। जब साकिब निसार साहब के दौर में काफ़ी जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, उस पर उनके जो साथी जजेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नाला थे, और उस पर अक्सर औकात अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते थे कि अदालतों को ये काम नहीं करने चाहिए। बहरहाल जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपनी तकरीर की, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जब बारी आई तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल तकरीर की जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, और उन्होंने डैम का जो मंसूबा था साकिब निसार साहब का, उस पर भी उनको आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा कि मैं डैम वो नहीं बनाऊंगा, मैं डैम बनाऊंगा जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ज़ेर-ए-तवा मुकदमात हैं उनके आगे डैम बनाऊंगा। और इसी तरह उन्होंने उनके मुख्तलिफ जो बेंचेस थे उनको तनकीद का निशाना बनाया, और इस पर साकिब निसार साहब जो है वो काफ़ी परेशान भी हुए। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा तो उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, मेरी तो नवासी उनको भी नाना कहती है। बहरहाल ये ओहदा जो होता है ये बड़ी कमबख्त चीज़ होती है। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने गिले शिकवे करेंगे कि उनके साथ कहाँ कहाँ किस किस ने ताउन नहीं किया, मगर फिर एक तासुर ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा भी अपना जो दिल है वो खोल कर रखेंगे। मगर अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, वो ये समझते हैं कि उम्मीद यही है कि काजी फायज ईसा साहब मैग्नानिमिटी दिखाएंगे, बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे, और इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अगेंस्ट जाती हूँ, बल्कि अपना एक वो नरेटिव बताएंगे कि वो किस तरीके से अपने अंडर अदालत को लेकर चलना चाहते हैं। तो ये अब दो अहम इंस्टेंसेस होने जा रहे हैं, 11 सितंबर अगर तो होता है, और दूसरा फिर ऑब्वियसली वो फिर होगा 15 या 16 सितंबर को। तो उस पर हम देखते हैं और हमें मूड पता चल जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। कुछ मूड तो हमें अब पता चलना शुरू हो गया। जो मैंने आपसे ओट टेकिंग की पहले बात की, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ओट टेकिंग है 17 सितंबर को, और सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो वैसे अगर मियाद आप देखें तो वो मेरे ख्याल से 9 सितंबर को पूरी हो रही है बतौर सदर, मगर जब तक नए सदर का इलेक्शन नहीं होता आइन उनको इजाज़त देता है कंटिन्यू करने का, बल्कि कहता है। हो सकता है सदर मुमलिकत मुस्ताफ़ी हो जाए उससे कबल ये बातें कही जा रही हैं, या अलग हो जाएं बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, क्योंकि उनको हमारी इतलात के मुताबिक ये पैगाम तो पहुंचाए जा रहे हैं कि उनको अब घर लौट जाना चाहिए। और उसमें एक वजह ये हो सकती है, अब ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, गलत तो हो सकती है, कि जस्टिस काजी फायज ईसा शायद ना चाहते हों आरिफ अलवी साहब से ओहदे का हल्फ लेना, और इसकी सबसे बड़ी वजह है काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ वो सदारती रेफरेंस जो सदर आरिफ अलवी साहब ने भिजवाया, और फिर उसके खिलाफ रिव्यू में भी आए, और फिर उसके बाद रिव्यू में खैर वो नहीं आए थे, रिव्यू में तो काजी साहब आए थे, क्यूरेटिव रिव्यू में वो यहाँ पर आए थे, जो अब हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने खारिज किया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक रिफ्ट तो हमें नज़र आई थी, और ख़त किताबत भी हुई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने काफ़ी तनकीद भी की थी सदर आरिफ अलवी साहब पर। तो अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि कैसे काजी फायज ईसा साहब उसी सदर से हल्फ लेंगे, तो ये बड़ी सोचने की बात है। अदरवाइज़ ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, वो सदर मुमलिकत हैं और आप नामजद चीफ जस्टिस हैं, तो एक जो प्रोटोकॉल है वो तो यही कहता है, मगर हो सकता है हर बंदे की अपनी एक समझ होती है, और काजी फायज ईसा साहब शायद ये पसंद ना फरमाते हों,
और इसी वजह से हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि जो काजी फायजी साहब हैं वो अपनी ओथ टेकिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं, और हत्ता कि उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं कि कौन कौन उनकी जो ओथ टेकिंग है उसमें दावतनामे भेज रहा है, और शायद सीटिंग अरेंजमेंट पर भी उनको कोई एतराज़ है, और कौन कौन वहाँ पर आएगा, और मिलिट्री सेक्रेटरी ऑब्वियसली उसको करते हैं हैंडल, तो उसके ऊपर भी शायद उनको कुछ एतराज़ात हों। इस तरह की हमारे पास ख़बरें आ रही हैं, और अभी तक ये मुतज़ाद ख़बरें हैं, मगर हमने कुछ लोगों से कंफर्म ज़रूर की हैं, और देखते हैं काजी फायजी साहब जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी इन हाउस तब्दीली होने जा रही है। हमारी इतलात के मुताबिक कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने कुछ एतराज़ात उठा दिए हैं अपने करीबी लोगों के सामने, और कहा है कि कौन कौन है, किस किस महकमे से यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर वो क्यों विराजमान है इन ओहदों पर, उनका जुडिशल साइड पर क्या काम है। हम अभी उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कुछ रोज़ के बाद उस पर हम खुलकर बात कर सकेंगे। अभी हम थोड़ा सा मोहतात अंदाज में ही आपके सामने चीज़ें रख सकते हैं कि हमारी इतलात के मुताबिक जो काजी फायजी साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकर्रियाँ हैं, अहम तकर्रियाँ, उसके ऊपर, और मुख्तलिफ जो ब्रांचेज सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई थी, जिस तरह HR सेल है, इसमें जो लोग अपॉइंट हुए उनके ऊपर भी हो सकता है वो देखें, और उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद आएँ। तो ओवरऑल इन हाउस तब्दीली तो हमें बड़े पैमाने पर होती नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है कि शायद इन हाउस अकाउंटेबिलिटी का जो एक प्रोसेस है वो भी शुरू हो, मगर वो इतना आसान या इतना सादा नहीं होगा। उसके लिए उनको कुछ अर्सा शायद इंतज़ार करना पड़े और देखना पड़े कि क्या माहौल बनता है, और उनके साथी जजेस उनके साथ किस हद तक कोऑपरेट करते हैं। और अदरवाइज़ काजी फायजी साहब के बारे में ये तासुर बिल्कुल मौजूद है कि वो काफ़ी लोगों से जो नाराज़ हैं उस नाराज़गी का शायद वो बरमला इजहार भी करेंगे। बहरहाल देखते हैं, हम तो यही समझते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का वो मज़ीद बेहतर होना चाहिए। अब तो मज़ीद क्या, उसको बेहतर होना चाहिए। अब तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि एक अंबार है पेंडेंसी का, और एक आम जो साइल है उसके मुकदमात समात के लिए मुकर्रर नहीं होते, जो हमारी नज़रों में अहम या सो कॉल्ड इंतहाई अहम मुकदमात होते हैं पॉलिटिकल नेचर के, वो आउट ऑफ सडन जल्दी से समात के लिए मुकर्रर भी हो जाते हैं और उन पर फैसले भी हो जाते हैं, मगर जो आम शहरियों के मसाइल हैं, मुकदमात हैं, वो साल साल से पेंडिंग पड़े हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान तो काजी फायजी साहब का उन मुकदमात को जल्द निपटाना होगा। देखते हैं वो इस पर क्या करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।